रूस ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के दौरान दावा किया है कि वहां खतरनाक वायरस स्टोर किए जा रहे हैं जिन्हें अमेरिका हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के पास 30 देशों में 336 जैविक अनुसंधान लैब हैं, जिनमें 26 लैब अकेले यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में अब नौबत बायोलॉजिकल वार यानी जैविक हमले तक पहुंच चुकी है। रूस का आरोप है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बड़ी संख्या में जैविक हथियार बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है। ऐसे में आज ये समझना जरूरी हो जाता है कि जैविक हथियार क्या होते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VL न्यूज में। आप देख रहे हैं VL न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहे। तो आपको हम बता दें कि ऐसे में आज ये समझना जरूरी हो जाता है कि जैविक हथियार क्या होते हैं और इनका हमला कितना खतरनाक होता है। बायोलॉजिकल वार ये शब्द आज आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। सबसे पहले समझिए कि जैविक हथियार क्या होते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसे हथियार जिनमें विस्फोटक नहीं बल्कि कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक हमले से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा शरीर पर इस हमले के बहुत भयानक असर होते हैं। कई मामलों में लोग विकलांग और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकता है। चीन का कोरोना वायरस इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चीन पर यह आरोप है कि उसने वुहान लैब से कोरोना के वायरस फैलाए, जिससे दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, जिसका फायदा चीन को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा चूहों से होने वाली बीमारी प्लेग जैविक हमले का दूसरा उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना है कि उनके पास जैविक हथियार है। पुराने जमाने में युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाके के तालाबों और कुओं में जहर मिलाने की घटना आपने सुनी होगी, लेकिन पहली बार जैविक हमले की बात 6ठी शताब्दी से आती है, जब मेसोपोटामिया के असुर साम्राज्य के सैनिकों ने दुश्मन इलाके के कुओं में एक जहरीला फंगस डाल दिया था, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। यूरोपीय इतिहास में तुर्की और मंगोल साम्राज्य ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए 1347 में मंगोलियाई सेना ने बीमार जानवरों को दुश्मन इलाके में तालाब और कुओं में फेंकवा दिया था, जिससे प्लेग महामारी फैल गई थी। इसे इतिहास ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। इससे 4 साल के अंदर यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी ने एंथ्रेक्स और ग्लैंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1939 से 1945 के दौरान दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। साल 2001 में अमेरिका में कुछ आतंकवादियों ने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से संक्रमित चिट्ठी अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय में भेजी थी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई थी। जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले साल 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों का नियंत्रण के लिए बातचीत शुरू की। इसके बाद 1972 में BWC यानी कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। आज भारत सहित दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन जैविक हमले ना करने की कसम खाने वाले देश आज भी जैविक हथियारों के निर्माण में जुटे हैं। यूक्रेन में युद्ध, अब तक मिसाइल, टैंक और हवाई हमलों की तस्वीर सबने देखी, लेकिन अब केमिकल वार की आहट होने लगी है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन में जैविक हथियारों को खोज निकाला है, जो अमेरिका की मदद से यूक्रेन में बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन के पास जैविक हथियार हैं या नहीं, ये बात पूरी तरह से साफ नहीं है। ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से कई बायोलॉजिकल लैब्स चल रही हैं। इस बात को अमेरिका की सरकार भी मान चुकी है। तो चलिए अब ये भी जानते हैं कि क्या यूक्रेन के पास रासायनिक और जैविक हथियार है या नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड के मुताबिक यूक्रेन में जैविक अनुसंधान सुविधाएं हैं। हम चिंतित हैं कि रूसी सेना उन पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए हम यूक्रेनियन के साथ काम कर रहे हैं कि इन शोध सामग्री को रूसी सेना के हाथों में आने से कैसे रोका जाए। जाहिर है रूस इसे लेकर अमेरिका पर और हमलावर हो चुका है। रूस का दावा है कि अमेरिका युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। रूस को यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के मजबूत सबूत मिले हैं। खुद अमेरिकी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड ने अपने बयान से रूस की बात मान ली है। जैविक हथियार रूस पर खतरा बढ़ाने का जरिया है, जिसे पेंटागन वित्तीय मदद दे रहा था। अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रूस को अब खुले तौर पर चीन का साथ मिल गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह दावा किया कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियारों का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान दावा किया है कि वहां खतरनाक वायरस स्टोर किए गए हैं, जिन्हें अमेरिका हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के पास 30 देशों में 336 जैविक अनुसंधान लैब हैं, जिनमें 26 लैब अकेले यूक्रेन में हैं। अमेरिका को इन लैब के बारे में अपने देश और विदेश में अपनी जैविक सैन्य गतिविधियों की पूरी जानकारी देना चाहिए।
रूस और चीन यूक्रेन के जरिए अमेरिका पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति इसे रूस की साजिश बताकर यूक्रेन पर हमला करने की नई तरकीब बता रहे हैं। यूक्रेन में अब तक केमिकल या जैविक हथियारों वाला वार शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में सोचना भी बहुत डरावना है। यूएन की माने तो रूसी हमले में यूक्रेन में अब तक 549 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 41 बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन केमिकल वार हुआ तो अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता है फिर अगली खबर, अगली जानकारी के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें BL न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देता है कि इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियाँ सबसे पहले आपके पास।